यहाँ पर फंसाया भी जाता है, बचाया भी जाता है और उसको जेल भी भेजा जाता है और उसको निकाला भी जाता है। मान सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके प्रति प्रतिशोध की भावना रखता है उसके साथ इसी तरह का वो अत्याचार करता है। नौबत ऐसी आ गई है कि सामान तक बेचने जा रहे हैं। अब सुनील सिंह सड़क पे आ चुके हैं और लालू यादव को जब आप नहीं अभी तक झुका पाए एक सुइया भी, तो हम भी तो उन्हीं के पाठशाला के पढ़े हुए हैं। और ये सच्चाई भी है। लेकिन सुनील सिंह ने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आखिर सारी कार्रवाइयां आप ही के साथ हो रही? बीपीएससी में यदि एक सवाल अगर पूछा जाए कि इस देश का सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। और वैसे भी कोई हम यह बात कहें हो और इसका कोई हमको अफसोस हो, यह भी बात नहीं है। सुनील सिंह सदन में आए, अपनी बात रखें या वापिस ले बात, माफी मांगे, तो क्यों नहीं आपने ऐसा किया? और समझ लीजिए कि जो व्यक्ति के मन में महिलाओं के प्रति, इस देश के महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का मैला भरा हुआ है, जो उन्होंने सदन में उगला अपने मुख से, कोई सभ्य समाज इस चीज को कबूल कर सकता है क्या? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। घर से बेघर हुए तो क्या, लोग तो हमारे साथी हैं। खैर, अब जो होना था सो हुआ, अब आगे क्या होगा उसकी लड़ाई लड़नी है। हमारे साथ सुनील सिंह हैं। सुनील सिंह से बात करने से पहले हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिल्कुल कैमरे के पीछे है। नौबत ऐसी आ गई है कि सामान तक बेचने जा रहे हैं। अब जान लीजिए कि आखिर क्यों सुनील सिंह इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इनकी रखवाली इनका जो वफादार कुत्ता है वो कर रहा है और पूरे सामान की जो है कहीं ना कहीं 3 दिनों से ऐसे ही बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है। आखिर क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए, सच्चाई है कि ये सामान तो 3 दिनों से बिखरा हुआ है। जिस समय हमारी अनुपस्थिति में 100 पुलिस बल और 4 मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने इंतजार नहीं किया, और जितना भी मेरे घर में रखा हुआ बहुमूल्य फर्नीचर हो, पोर्ट्रेट हो, एक से एक बड़ा फोटो था, सभी को उतार करके लोगों ने लॉन में फेंक दिया। ये तो भाई हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका कि उन्होंने रोड तक नहीं फेंका। जिस तरह से जो हमारे बीपीएल इंडिया है उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका सामान तो रोड पर भी फेंक दिया गया था। अब भले उनको गैरत नहीं है, फिर जाके उन्हीं के गोद में बैठ गए। एक और नेता है नई दिल्ली में, हमसे बहुत अच्छा उनका संबंध है, मित्रवत है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। उनके पिताजी की भी तस्वीर लोगों ने रोड पर फेंक दिया। तो यह कोई नई घटना नहीं है इस भ्रष्ट शासन प्रशासन का। जिसके प्रति प्रतिशोध की भावना रखता है उसके साथ इसी तरह का वो अत्याचार करता है। उसके आंख में अकवन का दूध डाला हुआ है। इसी कैंपस में 2 ऐसे मंत्री का बंगला है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसकी हरताएं नहीं रखते हैं, फिर भी उसमें कई वर्षों से वो निवास कर रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे एक तिरहुत सदन भी है, वो अब यहाँ किसी पद पर बने हुए नहीं हैं, लेकिन लगभग 8 महीनों से वहाँ निवास कर रहे हैं। लगता है उनका बपौती फ्लैट है। उन्होंने अपना तिरहुत सदन भी नाम लिख दिया। पता नहीं अपना पिताजी और अपने साधु लोगों का नाम कुमार साहब के नाम से क्यों नहीं रखा। और उसी तरह से अनेक ऐसे बंगला हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मेरे मित्र भी हैं, तो वो लोग कहेगा कि बस भाई हमारे ऊपर आप क्यों घुमा दिए। कई उदाहरण आपने दे दिया और ये सच्चाई भी है। लेकिन सुनील सिंह ने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आखिर सारी कार्रवाइयां आप ही के साथ हो रही? देखिए, मेरा इस फ्लैट पे कोई बपौती फ्लैट है नहीं, मेरा पुश्तैनी फ्लैट है नहीं। जब हम सचेतक पद पर नहीं रहे, हमको पलटू राम बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। मामला न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, फैसला रिजर्व कर दिया गया है, लेकिन ये लोग कानून मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग 10 दिन भी बर्दाश्त नहीं किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश हो, चाहे सरकार के पक्ष में हो या मेरे पक्ष में हो, इसका इंतजार नहीं किया। इन लोगों ने आनन फानन में, और ये भी बता दें आपको, यहाँ भी जो हम निवास कर रहे थे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट ने इसमें स्थगन आदेश दिया हुआ था कि आप 8 तारीख तक इनका बंगला खाली नहीं करा सकते हैं। और देखिए विचित्र हालत क्या है और अजीबो गरीब स्थिति क्या है कि 8 तारीख पूरा भी नहीं हुआ और 8 तारीख के डेट में ही 100 पुलिस बल और 4 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। हम लोग कहीं बाहर थे पटना से, हम लोग खुद ही सोचे थे कि भाई चूंकि 8 तारीख का समय पूरा हो गया है
तो हम लोग को यह भवन खाली कर देना चाहिए। पलटू राम बोलकर आपने बड़ा जुर्म कर दिया जिसकी सजा मिल रही है, मलाल है इस बात का? देखिए, आप लोग सब कोई बुद्धिमान आदमी हैं, आप लोग के हाथ में मोबाइल भी होगा। जब यहाँ घर से बाहर निकलिएगा तो मोबाइल में लिखिएगा कि पलटू राम ऑफ बिहार, आप देखिएगा कि किनकी तस्वीर निकल रही है और किनका नाम निकल रहा है। हम तो कभी ऐसा बोले ही नहीं सदन में कि हम पलटू राम बोल रहे हैं। हमने क्या कहा था, आप लोग ध्यान दीजिए कि मैंने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से सांप प्रतिवर्ष अपना केचुल छोड़ता है, उसी तरह से आप भी अपना हरदम समय समय पर सत्ता और चोला बदलते रहते हैं, मैंने ये कहा था। और वैसे भी कोई हम यह बात कहे हो और इसका कोई हमको अफसोस हो, यह भी बात नहीं है। आज भी हम किसी भी फोरम पर कह सकते हैं कि इस देश में जब भी राजनीति में किसी को याद किया जाएगा तो प्रथम नाम कुमारे साहब का होगा कि भाई इस देश में सबसे ज्यादा पलटी मारने वाले नेता कौन है। तो लोग बोलेगा, आप वो भी छोड़िए, बीपीएससी में यदि एक सवाल अगर पूछा जाए कि इस देश का सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? आप स्टूडेंट सब हड़ताल पर बैठा था, उसी से पूछ लीजिएगा। तो देखिए, ऐसा है, हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो एक्शन हुआ मेरे ऊपर में, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक्ट किया हमारे आवास को खाली कराने के लिए, उसका प्रोसेस गलत था। अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर 8 तारीख को समाप्त हो गया तो एक बैग पुलिस बल लेके कोई आतंकवादी तो हम थे नहीं, और यह भी नहीं है कि कोई नियम कानून को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोग संविधान को मानते हैं, नियम कानून को मानते हैं, नियम कानून के तहत चलते हैं। तो भाई आपको 48 घंटे या 72 घंटा का हमको नोटिस देना चाहिए था कि 72 घंटे में अगर आवास खाली नहीं करते हैं तो आपका सामान रोड पर बिखेर दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कोई अफसोस नहीं है, दूसरी तरफ आपके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या उस समय जब मौका दिया गया था कि नहीं सुनील सिंह सदन में आए, अपनी बात रखें या वापिस ले बात, माफी मांगे, तो क्यों नहीं आपने ऐसा किया? देखिए, माफी तो मांगना चाहिए था, जिसके लिए बहुत लोग भारत रत्न का मांग कर रहे हैं। अब तो लगता है कि भारत रत्न जिसको पहले से प्राप्त हुआ होगा, अब वो लोग सब लोग राष्ट्रपति जी के दरवाजा पर फेंक के चला जाएगा जिस दिन वैसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न नहीं, मानो कि ये भारत भस्म हो गया हो। और समझ लीजिए कि जो व्यक्ति के मन में महिलाओं के प्रति, इस देश के महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का मैला भरा हुआ है, जो उन्होंने सदन में उगला अपने मुख से, कोई सब समाज इस चीज को कबूल कर सकता है क्या? और वैसे व्यक्ति का सदस्यता जाना चाहिए कि हमारा जाना चाहिए पलटू राम बोलने पर। जो व्यक्ति दोनों सदन में, बिहार विधानसभा में भी और बिहार विधान परिषद में भी, जिस तरह महिलाओं के बारे में असम्मानजनक तरीके से, अमर्यादित तरीके से एक्शन करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया, आप समझिए कि तत्क्षण प्रभाव से उनको उस पद से इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं? या आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि जो भाजपा के बड़े बड़े नेता और इवन अभी एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, 2 केंद्रीय मंत्री, जिस तरह से उनके बारे में बताते थे कि भाई ये मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, इनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती कर देना चाहिए, आपको लगता नहीं कि वो लोग जो बात बोलता था वो सही है? आपको ऐसा लगता नहीं है कि महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने, जहां पर महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस था, और उस दिन नाथूराम गोडसे के लिए आप थपड़ी बजा रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं से आपके मानसिक रूप से आप बीमार हो चुके हैं, आपको किसी विटामिन की कमी है? तो देखिए, हम वो भी नहीं कहना चाहते हैं, उनके प्रति मेरा अगाध प्रेम है, हम उनका आज भी उतना ही सम्मान करते हैं जो पहले करते थे, कोई अंतर नहीं है। तो भाई जिस उम्र पर ही पहुंच चुके हैं, जिस उम्र की दहलीज पे हैं, सभी लोग को उस उम्र में आने पर कहीं ना कहीं भूलने की बीमारी, तरह तरह का अलग टाइप का, बचपन में जैसे लोग करता है उस तरह का लोग करने लगता है। तो यह कोई नई घटना नहीं है। तो उनको तो समय रहते इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो भी योग्य व्यक्ति हैं, जिसके लिए लोग लगातार मंदिरों में जाप करा रहे हैं, मंदिरों में अनुष्ठान करा रहे हैं कि किसी तरह से ये बीमार ही रहें और किसी तरह से हमको मुख्यमंत्री पद मिल जाए, तो किसी को सौंप देना चाहिए। जिसके यहाँ सबसे ज्यादा जाकर पकौड़ी या सैंडविच खाते हैं वो, उसी को सौंप देना चाहिए। सबके प्रयोग में आपके ऊपर कार्रवाई हुई। बहुत सारे नेताओं ने भी ये बातें नीतीश कुमार को लेकर कहा था। क्या लगता है कि आपने जो कहा राजनीतिक तौर पे अब जो है, अब सुनील सिंह सड़क पे आ चुके हैं? देखिए, सड़क पर आना और सदन में आना ये बहुत मायने नहीं रखता है। और आपने देखा भी होगा, हम सदन में भी रहे तो गरीब किसानों का, शोषितों का,
दलितों का, बेरोजगार युवक का लगातार बात उठाते रहे। जो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार के आकंठ में ये डूब चुका है बिहार, उसके रिश्वत का भी रेट हम बताते रहे कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेना है तो आपको ब्लॉक में रिश्वत देने होते हैं। तो हमने बहुत मुस्तैदी से बात उठाया, और आज भी जब हम सड़क पर हैं तो आप मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं, मेरी अभिव्यक्ति व्यक्त करने को आप बंद नहीं कर सकते हैं। आवाज से तो बाहर कर सकते हैं, आवाज से बाहर मेरा सामान फेंक सकते हैं, लेकिन मेरे आवाज को आप दाब नहीं सकते हैं। मैं और नेता की तरह नहीं हूं कि आपके जूती में जाकर दाल पिए, ए मस्तू हो जाए, तुम्हें माता चौपिता करने लगे। और महाराज यही कोई बात है क्या कि एक आवाज के लिए हम आप मेरा आवाज बंद कर सकते हैं क्या? देखिए, आप कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन आप मुझे एक सुइया भी, एक रत्ती भी आप हमको नहीं झुका सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है, हमारा नेता का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, हमारे नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। और लालू यादव को जब आप नहीं अभी तक झुका पाए एक सुइया भी, तो हम भी तो उन्हीं के पाठशाला के पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमको प्रेरणा मिलती है ना। लेकिन आखिर इस चीज को कैसे देखा जाए कि आप सारा सामान बेच रहे हैं? ये अरे भाई, तो ओपन बात है, अगर तुमको भी कोई सामान ले जाना है, उचित कीमत लगाओ, ले जाओ। काहे कि इतना सामान हम माथा पर कहाँ ढोते चलेंगे? कोई पटना में है, कोई पटना में, तो नीति हम बता रहे हैं क्या? नीतीश जी को अब सोचने समझने का शक्ति है क्या? राजपाट तो कोई और नेपथ्य में चला रहा है, कौन ही फालतू बात तुम बोलने लगे यार? हर का सामान बोले हैं क्या? काहे नहीं बेचेंगे? अब हम कहाँ लेके जाएंगे? अपना मूड़ी पर ले जाएंगे? किसके हम फेंक दें? घर नहीं आपके पास? कहाँ घर है? जगह बताओ ना, दिखाओ ना कहीं पर मेरा अगर घर हो तो बताओ कहाँ पे मेरा घर है। तुम भ्रष्ट जो अभी मंत्री संतरी को देख रहे हो, सही हमको समझते हो क्या? अगर हम कहीं भी अगर आज गलती किए रहते तो नीतीश कुमार हमको 30 बार बेउर ले जाते, 23 बार, 300 बार तो मेरे ऊपर जांच हो चुका होगा, कई बार सीबीआई का लोगों ने रेड करवाया। अरे इसलिए सब कार की बात है, हमको जो सामान का जरूरत नहीं है, अब उपयोग में नहीं है, हम रख नहीं सकते हैं, उतना बड़ा व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको माथा पर ढोते रहें क्या? ये लड़ाई जारी रहेगी? स्वाभाविक है, लड़ाई पहले भी जारी है, और जारी क्या कोई गलत है? हम भी कोई प्रतिशोध की भावना से थोड़ी ना कोई काम करते हैं। आज बिहार के किसानों को 266 रुपया 50 पैसा पर यूरिया मिलना चाहिए, 600 में भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस सरकार को चिंता नहीं है, सैकड़ों राउंड गोली चल रहा है, सरकार को चिंता नहीं है, रोज हत्याएं हो रही है, सरकार को चिंता नहीं है। चिंता केवल यह है कि 1 घंटा भी इस आवास में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह नहीं रहे, इसके सामान को बाहर रोड पर फेंक दो, चिंता इसकी लगी हुई है। चिंता इसकी नहीं है कि भाई जो 2 दर्जन से अधिक लोग मंत्री के आवास में अनऑथराइज तरीके से जो हरताएं नहीं रखते हैं, वो निवास कर रहे हैं। लेकिन इसलिए नहीं है कि यहां तो 2 तरह का कानून है, विपक्षी के लिए अलग है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग है, कोई नई बात थोड़ी है। तो देखिए, जिस तरह का शासन प्रशासन चल रहा है, आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ टके शेर खाजा और टके शेर भाजा है, समझ लीजिए। मान सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्वाभाविक है ना, जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं, इससे साफ आपको प्रतीत होगा कि यहां पर कोई कानून नाम का चीज नहीं है। यहां भी 2-3 तरह का कानून चलता है, यहां पर फंसाया भी जाता है, बचाया भी जाता है, और उसको जेल भी भेजा जाता है, और उसको निकाला भी जाता है। और सब लोगों ने देखा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को लोगों ने जेल में उसकी पूरी जवानी को खत्म कर दिया, जब समय आया तो उसको जेल से निकाला गया। और हम इस विषय पर तो बात ही करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको आप यहीं स्टॉप कीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। सुनील सिंह है, नाराजगी काहे नहीं होगी? स्वाभाविक सी बात है, आप इंटेंशनली तौर पे अगर किसी व्यक्ति को टारगेट करेंगे तो मन में दुख तकलीफ होगी ही। बात लड़ाई की होगी तो सच्चाई के लिए सुनील सिंह आज भी कह रहे हैं कि हम जो है लगातार लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे। जो 2 तरफा कानून चल रही है, और 2 तरह की कानून है, पक्ष के लिए कुछ और, विपक्ष के लिए कुछ और, ये जो है सही उचित नहीं है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।